हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, राइट। अब आज के वीडियो में हम इसी से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको देखते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि राउल्स लॉ क्या होता है, जो पी टोटल या पी जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यस, वेपर प्रेशर P1 नॉट काई1 प्लस P2 नॉट काई2, है ना। तो जो राउल्स लॉ को ओबे करता है वो होता है आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ ए इंटरैक्शंस। आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है ना। सो दिस इज इक्वल टू योर ए बी इंटरैक्शंस। ठीक है, यहाँ पर मैं इससे समझाती हूँ आपको। देखो, यहाँ पर जो ए इंटरैक्शंस है, मतलब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉल्वेंट की इंटरैक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, और बी बी इंटरैक्शन मतलब सल्यूट का इंटरैक्शन, और ए बी मतलब सॉल्वेंट सल्यूट का इंटरैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों इंटरैक्शंस है ये सेम होते हैं इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू। ओके, ये कैसी होती है, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब जब आप सॉल्यूशन को बनाते हो ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो उस दौरान जब आप मिक्स करते हो उस दौरान ना तो हीट इवॉल्व होती है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है। दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द व्हाट सॉल्यूट, मतलब प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होता है उनका सम, मतलब जो कंपोनेंट्स आप मिक्स करते हो उनके बराबर होती है। ठीक है, जो वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ओके, अब यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स मतलब दो कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए यहाँ पर डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम, ओके, ऑफ द कंपोनेंट्स। क्लियर, इसलिए यहाँ पर डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस एक्चुअली इज एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। ठीक है, मतलब कितनी तेज़ी से आपका जो मॉलिक्यूल है वो इधर उधर भाग रहा है, ओके, रैंडमनेस। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0, है ना। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या होता है डेल्टा जी, इट्स गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, दोनों के केस में ये सेम रहता है। दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। दैट मीन्स ये कैसी होगी, ये नेगेटिव रहेगी। ओके, ये दोनों सेम रहता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस के केस पे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, जो एग्जांपल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जांपल्स देके क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताओ कि ये आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। क्लियर, तो देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहला है सोल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, है ना। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन, और इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड का सोल्यूशन। ठीक है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, राइट। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं इन एग्जांपल्स के ऊपर। ओके, तो ये था आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उसके पहले हम जो एक और पॉइंट जो डिस्कस करने वाले वो है आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, कि जो अगर आप देखो, ओके, प्योर आइडियल सॉल्यूशंस आपको देखने नहीं मिलता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रेयरली आपको देखने मिलेंगे, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स
जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो ए इंटरैक्शंस है, बी इंटरैक्शंस है और ए बी इंटरैक्शंस, ये इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर। डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो मैंने बताया था कि आपको आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू सेम है इन केस ऑफ आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ओके, कैसी होती है? डेल्टा एस की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी, दोनों के केस में। ओके, आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सोल्यूशंस। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं ना, ये दो यू कैन से दो डेविएशन शो करते हैं। ओके, जो आपके नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं ना, ये आपको दो डेविएशन शो करेंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव डिविएशन और एक होगा आपका नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं ना, ये दो डिविएशन शो करते हैं। ओके, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन और एक होता है नेगेटिव डिविएशन। अब ये डिविएशन शो क्यों करते हैं? यस, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शंस है ना, उनके कारण ये दो डिविएशन शो करते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन और एक होता है नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर कोई भी सोल्यूशन, मतलब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, अगर उसका वेपर प्रेशर हायर है, ओके, देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्स लॉ, तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ओके, मतलब अगर जो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अगर उसका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे हायर है, तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द राउल्स लॉ, तो वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। समझ में आया? मतलब राउल्स लॉ के हिसाब से जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए सोल्यूशन का, अगर उससे हायर है तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और अगर वो वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ से कम है तो वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लियर? ओके, अब देखो हम थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस के बारे में। देखो, पॉजिटिव डिविएशन में अभी मैंने आपको बताया कि जो डिविएशंस होते हैं ये किस लिए होते हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अगर AB इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर दैन दोज बिटवीन AA इंटरैक्शंस और BB इंटरैक्शंस, तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे। ठीक है, मतलब जो AB इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब जो सोल्यूशन में जो AB इंटरैक्शंस है ना, वो अगर कम है तो क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा भी हीट करोगे उसको, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे और वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट? यस और नो? तो इसलिए यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेड राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। क्योंकि यहाँ पर जो AB इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, मतलब सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है? वीक है, राइट। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया, क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज हो जाएंगे, और वेपराइज हो गए इजीली तो वो वेपर प्रेशर अच्छे से एक्सर्ट करेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेरेस इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन क्या होता है? जो AB इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर है दैन दोज ऑफ बिटवीन AA इंटरैक्शंस एंड BB इंटरैक्शंस। तो यहाँ पर इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन जो AB इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो अगर आप उसको टेम्परेचर, मतलब यू नीड मोर टेम्परेचर, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपराइज होंगे और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने के कारण उनको वेपराइज करना मुश्किल हो जाता है, राइट, बिकॉज उनके दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा? यस, वो वेपराइज इजिली नहीं होंगे, है ना। अगर A वेपराइज होना चाहेगा तो B कहीं ना कहीं से उसे पकड़ लेगा, राइट। और अगर B वेपराइज होना चाहेगा तो A उसको कहीं ना कहीं से जकड़ के या कहीं से पकड़ के रखेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये वेपराइज इजीली नहीं होते हैं, और इसलिए जितना राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड उससे कम देखने को मिलता है, इसलिए ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डिविएशंस एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है उनकी रीजन के कारण ही होता है। क्लियर? ओके, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के कारण बिटवीन A एंड B क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ A और B विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप, राइट। वो एस्केप ईजिली हो जाएंगे देन दैट इन द प्योर स्टेट। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डिविएशन।
क्लियर, बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच में, तो दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्केप, ओके, एंड इसी कारण वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एंड दे रिजल्ट्स इन नेगेटिव डिविएशन। क्लियर हो गया, फाइन। अब ये सब एग्जांपल्स है पॉजिटिव डिविएशन के। एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथेनॉल, एसीटोन, राइट। देन नेगेटिव डिविएशन जो शो करता है वो एग्जांपल्स है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, है ना, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, देन क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, फिनाइल प्लस एनिलीन, राइट। तो ये होता है एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशंस एंड नेगेटिव डिविएशन। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर, बिकॉज ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, अंडरस्टूड, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हो गया, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज़ जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपका, ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास एक इथेनॉल का सोल्यूशन है, ठीक है। अब उस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, राइट, ऐसा OH बॉन्डिंग होता है, दैट इज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब आप एसीटोन को डालते हो ना, तो क्या होता है, ये जो एसीटोन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ये वीक है, तो जब आप एसीटोन को डालते हो ना, तो व्हाट हैपेंस, यस, ये इस बॉन्ड को वीक कर देगा, और वीक कर देगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली एस्केप हो जाएंगे, यस और नो, तो इजीली एस्केप हो जाएंगे, तो इसीलिए वेपर प्रेशर इनका बढ़ जाता है एंड दे रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डिविएशन। क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन अगर अब मैं बात करती हूँ, तो फिनॉल एंड एनिलीन में जो NH बॉन्ड होता है, ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, राइट, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इजीली एस्केप नहीं होंगे, एंड देयरफॉर there will be a decrease in vapor pressure and they will result in negative deviation. क्लियर हो गया, सो एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया, आई होप नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आया होगा, ओके। अब ये देखो एक ग्राफ दिया है यहाँ पर, ये एक्चुअली राउल्स लॉ का ही ग्राफ है, अगर आपको याद होगा, है ना। देखो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पहला वाला ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डिविएशन का है और ये नेगेटिव डिविएशन का है, ठीक है। पॉजिटिव डिविएशन में मैंने आपको बताया कि जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए राउल्स लॉ के हिसाब से, उससे कई ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ। तो देखो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन्स है वो एक्चुअली जितना होना चाहिए राउल्स लॉ का है, हमने पढ़ा था, राइट। अब ये जो ब्लू लाइन है ये बढ़ गया, हायर हो गया वेपर प्रेशर, है ना, देखो, तो ये हो गया, दिस रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डिविएशन। क्लियर। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये जो डॉट डॉट लाइन है ग्रीन वाली, ये एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए जितना राउल्स लॉ के हिसाब से, अगर उससे कम है तो ये ब्लू लाइन वाला है, देखो कम है ना उसके हिसाब से, तो ये नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लियर हो गया, तो ये राउल्स लॉ का ही ग्राफ है, ओके। ये वाला जब वेपर प्रेशर हाई हो जाता है तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ, और यहाँ पर ये ग्रीन डॉटेड लाइन्स जो है वो वेपर प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो अगर उससे कम है ना वेपर प्रेशर, तो वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लियर हो गया, फाइन। अब एक और क्लास है जो है एजियोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। अब ये एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही एक क्लास है एजियोट्रॉप उन्हीं का, ठीक है। दे ओनली फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स। अब ये होता क्या है, देखो, दे आर बाइनरी मिक्सचर्स। ये कैसे मिक्सचर्स होते हैं, दे आर बाइनरी मिक्सचर्स, मतलब इसमें सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, राइट, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, मतलब लिक्विड और वेपर फेस में इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा, है ना। सो दे विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एजियोट्रॉप्स बॉयल करेंगे, अंडरस्टूड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट्स है इसका। सबसे पहला तो ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जो जिसका कॉम्पोजिशन वेपर फेस और लिक्विड फेस में सेम होता है, and they boil at constant temperature. So this is a very two important points that should be remembered about the isotropes. समझ में आया, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रॉप्स, तो आइडियल सोल्यूशंस नहीं फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉप्स, आपके जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं वही फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉप्स। क्लियर हो गया, फाइन। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से सोल्यूशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। देखो, द सॉल्यूशंस विच फॉर्म अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है।
which boil at a temperature lower than the boiling point of its components, right? मतलब जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, उनको, क्योंकि उनके बीच का तो आपने देखा कि जो ए बी, उनके केस में जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं उनके केस में जो ए बी इंटरैक्शंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस होता है ना, वो वीक होता है, राइट? तो अगर आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया, मिनिमम टेम्परेचर भी दिया, तो वो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, राइट? तो इसलिए ऐसे याद करो, इसलिए ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, अंडरस्टूड? तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स वो एज़ोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो सॉल्यूशंस लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है? तो अगर दे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है तो उनको टेम्परेचर आपको थोड़ा सा ही देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। क्लियर? वो बॉयल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल है इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का मिक्सचर है इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर। अब जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होता है वो कौन से होते हैं? जो नेगेटिव डिविएशन, जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, ओके, फ्रॉम दी राउल्स लॉ, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि नेगेटिव डिविएशंस में जो ए बी इंटरैक्शंस होता है ना मॉलिक्यूल्स का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको एस्केप करवाने के लिए वी नीड टू गिव मोर टेम्परेचर, है ना? So therefore they form maximum boiling azeotrope which boils at a temperature greater than the boiling point of its component. समझ में आया? तो ऐसे याद करो कि नेगेटिव डिविएशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए उनको एस्केप कराना वी नीड टू गिव मोर टेम्परेचर, ओके? एंड सो देयरफॉर दे बॉयल एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करते हैं। एग्जाम्पल वाटर एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। समझ में आया सबको क्या होता है एज़ोट्रॉप? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स याद करना है कि एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम होता है एंड दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर उसमें 2 टाइप्स के पढ़े हमने, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मिनिमम में जो सॉल्यूशंस लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, है ना? एंड वी हैव टू गिव टेम्परेचर लोअर दैन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, ठीक है? फिर हमने देखा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, जो सॉल्यूशंस लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो उनको बॉईल कराने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, ओके? तो इस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एज़ोट्रॉप्स के बारे में आप अच्छे से वीडियो को देखना और समझना इस टॉपिक को। क्लियर? अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ओके? सो विल सी द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।